बारिश के दिनों में बच्चों को सर्दी खांसी कफ क्यों होता है, उसके पीछे वजह क्या क्या है, वो ना हो इसके लिए हम लोग क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल होती है, जो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा हो तो आपने यूज़ करना है, अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तो बच्चे के डाइट में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि रेनी सीजन में बच्चों को सर्दी और खांसी ज़्यादा क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ ह्यूमिडिटी। बारिश के दिनों में बिकॉज क्लाउडी वेदर होता है, बाहर बीच में से बारिश, बीच में से ठंडा, बीच में से गर्म, इसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है और इस ह्यूमिडिटी की वजह से एयर में जो मॉइस्चर होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसकी वजह से बच्चे के बॉडी में इनहेल और एक्सेल होने वाला जो एयर है उसका मॉइस्चर फ्लक्चुएट होते रहता है और जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी या खांसी हो सकता है। सेकेंड, टेम्परेचर चेंज। दो टाइप के टेम्परेचर चेंज होता है, एक तो अगर बच्चा इंडोर और आउटडोर जा रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, प्लस आपके लिटरली घर के बाहर, जैसे अभी हमारे घर के बाहर बारिश शायद से आने वाला है तो धूप नहीं है तो गर्म नहीं है, बट समझो बाहर अगर गर्म है तो हम लोग ऑफिस के अंदर तेज़ पंखा लगा के बैठते हैं, सो देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी बच्चे को सर्दी खांसी कफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा चीज़, डेवलपिंग इम्यूनिटी। सो आपका बच्चा आइडियली टिल एज 5 ईयर्स तक, बच्चे के जब तक बेसिक वैक्सीनेशन चालू है, बच्चे का एकदम कोर इम्यूनिटी बिल्ड नहीं है सारे इश्यूज़ को लेके, इसीलिए बच्चा अपना इम्यूनिटी अभी तक रिकवर कर रहा है, जिसकी वजह से भी बच्चा बहुत ईजीली बीमार पड़ सकता है। नंबर 4, स्टोर्ड वाटर। अगर कहीं पे पानी जमा है तो वहाँ पे जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, वायरस का, तो उसकी वजह से बच्चा बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चा अगर क्लोज कांटेक्ट में आता है या बच्चा उस जगह के आसपास खेलता है जहाँ पे पानी जमा हुआ है तो बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। नंबर 5, क्लोज कांटेक्ट। जब भी आपका बच्चा छोटा है तभी यूजुअली ऐसा नहीं होता कि बच्चा एक जगह पे खेल रहा है, आप लोग एक जगह पे काम कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। यूजुअली बच्चा क्लोज कांटेक्ट में रहता है या मम्मा के, पापा के, दादी के केयर प्रोवाइडर्स के, अगर आप डे केयर या स्कूल भेजते हो तो वहाँ पे। सो ये जो क्लोज कांटेक्ट है और बच्चा जिनके साथ क्लोज कांटेक्ट में है, अगर उनको सर्दी खांसी हुआ है तो बच्चा बहुत ईजीली सर्दी खांसी कैच कर सकता है। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये तकलीफ़ें होती है और सर्दी खांसी मेजरली बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। खांसी दो टाइप की होती है, एक तो सूखी खांसी होती है और एक तो प्रॉपर कफ वाली खांसी होती है जो अंदर से निकलती है। दूसरा चीज़, कई बार आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा दिन भर में नहीं खांस रहा है, बट बच्चा रात में नींद में जब भी होता है तो वो नींद में बहुत ज़्यादा खांसता है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है और उसका नींद भी अच्छे से पूरा नहीं होता। तो चलिए इन दोनों डिफरेंसेस को समझ में लेता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बार बहुत अच्छे से बोला था कि बच्चा अगर दिन में जगा है तभी खांस रहा है तो प्रिफरेबली आपको होम रेमेडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, बट अगर बच्चा रात में सोया हुआ है और नींद में खांस रहा है आंखें बंद करके, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन या यहाँ के नोड्यूल में स्वेलिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वजह, अगर आपका बच्चा खांसी के साथ बॉडी के ऊपर रैशेस आ गए हैं, एज सिंपल एज वो रैशेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, या बच्चे के गले के अंदर कोई रैशेस है, जैसे धूल का एलर्जी है बच्चे को, या कोई चीज़ बच्चे ने खाया उसका एलर्जी है और उसकी वजह से बच्चा खांस रहा है, तो भी बहुत कॉमनली दिखाई दे सकता है कि खांसी कंटिन्यू है और वो बढ़ते ही जा रही है, तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नंबर 3, बच्चा कफ के साथ खांसी कर रहा है और उसकी वजह से सीवियर वॉमिट कर रहा है और खाना नहीं खा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नंबर 4, बच्चे को कफ के साथ लूज मोशन हो रहा है और लूज मोशन ऐसे थोड़े स्टिकी चिकट से हो रहे हैं, ये भी हमको बताता है कि बच्चे के छाती में शायद से कफ जमा हो गया, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 5, अगर बच्चे को खांसी के साथ साथ बुखार भी आता है, बुखार एज इट इज़ बच्चों का हम लोग घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, स्पेशली आपके बच्चे जब भी छोटा है तो आपको डॉक्टर को जाके पक्का दिखाना चाहिए। शायद होम रेमेडीज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन, एज अ प्रिवेंशन या एज अ क्योर, तीनों भी चीज़ें बता देती हूँ। अगर बच्चे को सर्दी खांसी ज़्यादा है सो प्लीज़ बच्चे के चेस्ट के ऊपर वार्म तिल का तेल लगा के उसको सेको, उससे खांसी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। दूसरा चीज़, बच्चा जिस कमरे में सोता है वहाँ पे ह्यूमिडिफायर यूज़ करो। ह्यूमिडिफायर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, रिव्यूज़ चेक करो एंड देन अकॉर्डिंगली बाय, बट ह्यूमिडिफायर आपके बच्चे को सर्दी खांसी होने से बहुत हद तक बचाता है, सो वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा। तीसरा चीज़, आपको बच्चे के डाइट में टर्मरिक मतलब हल्दी, बटर मिल्क,
गार्लिक मतलब लहसुन और जिंजर मतलब अदरक, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी है। ये सभी चीज़ें अगर कफ है तो उसको मेल्ट करने में हेल्प करेगी, बच्चे का इम्यूनिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, और बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होगा इस डायरेक्शन में भी हेल्प करेगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बहुत क्यूट सा होम रेमेडीज़, मेंटेन हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ही नहीं इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, हम पूरा दिन कपड़ा लेके घूम रहे हैं, नो नॉट लाइक दैट। बट बेसिक जो एक कोर हाइजीन होता है कि डाइपर्स टाइमली चेंज करना, बच्चे को कॉटन बेस्ड कपड़े पहनाना, बच्चे को सूखे हुए अच्छे से क्लीन हुए कपड़े पहनाना, बच्चे को क्लीन सराउंडिंग में रखना, बच्चे के आसपास धूल या जमा हुआ पानी ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो एक बेसिक हाइजीन अगर आप लोग मेंटेन करते हो तो इट विल हेल्प यू बिग टाइम। नेक्स्ट, अगर आप में से जिस किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में बच्चा आता है उसको अगर सर्दी खांसी हुई है तो प्लीज़ उनसे बच्चे को थोड़ा सा दूर रखो, दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। हम लोग और एक अपने प्रोडक्ट का वीडियो कर चुके हैं विच इज़ मायदुजा हर्बल पोटली, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, आप लोग वो वीडियो कर लो। मायदुजा का अजवाइन हर्बल पोटली आप में से हर एक के घर में होना ही चाहिए, दैट्स वन ऑफ द क्यूट होम रेमेडी। इसी हीलिंग जो प्रोडक्ट्स है उसकी सीक्वेंस का एक दूसरा चीज़ है मायदुजा का कफ एंड कोल्ड रोल ऑन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग इसको खोलोगे तो रोल ऑन है, वाओ क्या स्मेल है इसका। आप लोगों को मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। इसमें आलमंड ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है, लवेंडर ऑयल है, मिंट ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है, और ये बहुत कमाल का रिलीफ देता है। सो ये कहाँ पे लगाना होता है, ये बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से आप लोग यूज़ कर सकते हो किसी भी एज ग्रुप के लिए। सो नाक के नीचे के हिस्से पे रोल करो, गले पे, कान के पीछे के हिस्से पे, आप लोग चेस्ट पे और बैक पे भी लगा सकते हो। बच्चा जितना इसको स्मेल करता है उतना बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सो दिस इज़ कफेल कोट रोल ऑन फॉर यू। बहुत इजीली आप इसको बच्चे के स्किन के ऊपर डायरेक्टली रोल ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये होम केयर आपके घर में कंपलसरी होना चाहिए, स्पेशली अगर आप बारिश के सीज़न की तरफ जा रहे हो या तो फिर आपका बच्चा छोटा है तो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चे को सर्दी खांसी हुई है तो उसको नहलाना नहीं चाहिए। सी प्रॉपर पानी में डुबो के नहलाना है नहीं नहलाना है वो आपका चॉइस है, बट बच्चे को माइल्ड ऑयल मसाज देके बच्चे के बॉडी के ऊपर प्रॉपरली वार्म वाटर स्पंजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन बच्चे को हीलिंग की तरफ लेके जाता है, सो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होम केयर या होम रेमेडी ये होता है कि आप बच्चे को वेट स्टीम दो। सो आप लोग स्टीमर बाथरूम में शुरू करके वो वेट स्टीम बच्चे को दे सकते हो, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको मेडिकल स्टोर में सीतोपलादी चूर्ण बहुत इजीली मिल जाएगा, स्पेशली इंडियन मेडिकल स्टोर में। तो आप लोग को सीतोपलादी चूर्ण लेना है, उसको ब्रेस्ट मिल्क में उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाना है और उसका बच्चे को चाटन करके बच्चे को चटवा दो, इससे बच्चे का कफ रिलीव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये सभी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे जब भी बच्चे को सर्दी खांसी रेनी सीजन में होता है, उसकी वजह क्या होती है, उसके लिए होम रेमेडीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सभी हम लोगों ने डिटेल में जाने। बाय द वे आपको मायदुजा के प्रोडक्ट्स चेक करना है, हमारे पास 20+ बेबी फूड है, बेबी हीलिंग केयर है, बेबी का स्किन केयर है, मम्मा का स्किन केयर है, स्ट्रेच मार्क्स, पोस्ट डिलीवरी ऑयल और बहुत कुछ। और अगर हम आपको मुझसे ट्रेन होना है तो वी गॉट वैरायटी ऑफ कोर्सेज, सो आप लोग उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। डू विजिट www.mayaduja.com। ए रुको, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।